Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों, ये इसका फिफ्थ पार्ट है और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं और वे ग्रुप, वे एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। बच्चों, मैंने सेकंड लेक्चर में दो तरह के ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप बनाया था हमने मेटल्स का, जिनमें ग्रुप ए मेटल्स एंड ग्रुप बी मेटल्स, और उसी प्रकार से हमने ग्रुप ए लिगेंड्स और ग्रुप बी लिगेंड्स ये हमने क्लासिफाइड किया था। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए वाले, चाहे वो मेटल्स हों चाहे वो लिगेंड्स हों, उन्हें हम हार्ड एसिड एंड बेसिस कहते हैं। और इसी तरह से ग्रुप बी वाले, जो कि मेटल्स लार्जर साइज में थी, और ग्रुप बी के लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस में डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चों, हम इस पार्ट के अंदर पियर्सन थ्योरी, और पियर्सन थ्योरी में हमने देखा था कि हमने सॉफ्ट एसिड, पियर्सन थ्योरी में सॉफ्ट एसिड हमने उसे कहा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एटम बड़े आकार का होता है, आसानी से ध्रुवित होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। और इसी तरह से हमने हार्ड एसिड, ये बात की मैंने सॉफ्ट एसिड की, जिसमें साइज बड़ा होता है, आसानी से ध्रुवित होता है, राइट, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसको हमने कहा सॉफ्ट एसिड। जबकि पियर्सन थ्योरी में हार्ड एसिड किसे कहा गया है? जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एटम, उसका साइज छोटा होता है, आसानी से उसका पोलराइजेशन नहीं होता है ना, उसकी ध्रुवण नेचुरली छोटा साइज होगा तो उसकी ध्रुवणता नहीं होगी। हम लोग इस चीज को फाइजेंस रूल के अंदर पढ़ते हैं। बच्चों, मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर इस बात को बार बार बताता आ रहा हूं कि किस तरह से हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के अंदर फाइजेंस रूल का हम अध्ययन, फाइजेंस रूल को इंक्लूड करके हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हार्ड एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला आयन होता है उसका साइज छोटा होता है, राइट, और उसका ध्रुवण आसानी से नहीं होता है। अब बच्चों देखिए, यहां पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज द कंटिन्यू पार्ट फोर्थ, राइट। बच्चों, दिस इज द पार्ट फिफ्थ। यहां पर हम पियर्सन की हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखिए, सॉफ्ट एसिड्स ऐसे क्षारों के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो उच्च ध्रुवणता वाले होते हैं। बेटा, यहां पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं बार बार फाइजेंस का नियम का रूल कर रहा हूं कि किस तरह से हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के अंदर फाइजेंस रूल को इंक्लूड कर रहे हैं, एवं अच्छे अपचायक होते हैं। और हार्ड एसिड्स वे होते हैं जो सामान्यतः ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रोटॉन्स के साथ आसानी से संकुल बना लेते हैं। यह बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। और देखिए, यहां पर नीचे एक टेबल हमने बनाई है, इसके अंदर हमने क्षारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस हमने इसके अंदर किया है कि निम्न सारणी के अंदर क्षारकों को कठोर, हार्ड, मृदु एवं बॉर्डर लाइन, बच्चों इनको हम कहेंगे सीमा रेखा, यानी ये एसिड एंड बेसिस जो हार्ड एंड सॉफ्ट है,
इनके बीच के बॉर्डर लाइन बेसिस होते हैं, ये बॉर्डर लाइन बेसिस होते हैं बच्चों, राइट। तो इनको हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि हार्ड बेसिस जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देखिए हम बात करते हैं यहां पर NH3 हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी अमीन, एंड दिस इज द हाइड्रोजीन, NH2 this is the hydrogen, right? And the same way H2O having two lone pair of electrons, it makes easily coordinate bond with the metal, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, हार्ड बेस। नाउ OH माइनस, ऑक्साइड, एल्कोहल एंड सो ऑन। बच्चों ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इनमें ज्यादातर एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर BSc पार्ट सेकंड जो लेक्चर्स मैंने इसमें डाले हैं उसके अंदर ये मेंशन है सारे, राइट। इसी तरह से हम देखते हैं यहां पर बॉर्डर लाइन बेसिस जो हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स के बीच वाली कैटेगरी में होते हैं, और एंड दीज आर द सॉफ्ट बेसिस। बच्चों सॉफ्ट बेसिस में बहुत कंफर्टेबली इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट नहीं करते, राइट। हार्ड एसिड्स जो इमीडिएटली देते हैं, क्योंकि लुईस कंसेप्ट क्या था हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हमने एसिड्स कहा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हमने बेसिस कहा। यहां पर ये इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सो दैट दीज आर द हार्ड बेसिस। देखो बेटा, ऐसा है कि अब हम बात करते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जो डोनर एटम होता है, बार बार बात हमारी आ रही है लुईस कंसेप्ट की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हमने कहा है एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनर को हमने कहा है इसके अंदर बेस। तो बच्चों यहां पर पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप का मतलब है खड़े हुए खाने, राइट, वर्टिकल खाने। तो एक ग्रुप में डोनर एटम के आकार में वृद्धि के साथ साथ क्षारकों की सॉफ्टनेस भी बढ़ती जाती है। मैं यहां पर एग्जांपल बच्चों यहां पर हमने लिया है हैलाइड आयन का। दिस इज द 17th ग्रुप। हम बात करते हैं FClBrI, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, राइट, और 36, 38, 48 and this is 53 I think. This is the iodine. Iodine is the 53, right? क्योंकि जीनॉन का होगा 56, 54. जीनॉन इज द HENEARKRXE, ओके, राइट, दिस इज द 53। तो यहां पर बच्चों देखिए एक ग्रुप के अंदर हम देखते क्या है, फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, यहां पर सॉफ्टनेस में वृद्धि हो रही है। बच्चों डोनर एटम का आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है, हैलाइड आयंस में F- सबसे कठोर क्षारक है, और इसके अंदर एक ग्रुप में सबसे नीचे आयोडीन, दिस इज द आयोडाइड। तो यहां पर यह सबसे सॉफ्ट बेस है, जबकि Br क्या है बच्चों, दिस इज द बॉर्डर लाइन बेस जो कि बीच का होता है। इनके मध्य में जो ब्रोमीन होता है, इट इज ए बॉर्डर लाइन बेस। कठोर क्षारकों का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, जबकि मृदु क्षारक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, राइट, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है, ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। इसलिए हार्ड बेस का मतलब है जिनका आकार छोटा होता है उनका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, जबकि ऑक्सीडेशन नहीं होता, जबकि सॉफ्ट बेसिस आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हम बच्चों यहां देखेंगे कि इस अवधारणा से बेसिकली ये मैंने लिखा है यहां पर कि जो पियर्सन का कंसेप्ट है, पियर्सन के कंसेप्ट से किसी भी लुईस एसिड या लुईस बेस से बने योगोत्पाद के स्थायित्व का पूर्वानुमान, राइट। हम अगर बात करें कि एसिड बेस की रिएक्शन होती है और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा या नहीं होगा, इस बात का पूर्वानुमान हम इसको पहले से एज्यूम कर सकते हैं कि आइदर इट इज स्टेबल और नॉट स्टेबल,
तो ये पियर्सन थ्योरी करती है। हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि इस अवधारणा से संकुल ए बी, हमने शुरू में भी पार्ट 4 में स्टार्ट में हमने बात की थी इस तरह की कॉम्प्लेक्स की। ये कब स्टेबल होगा? यदि एसिड ए एंड बेस बी या तो दोनों सॉफ्ट होंगे और या दोनों हार्ड होंगे। तो बच्चों हम देखते क्या है यहां पर, दिस इज द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, राइट बच्चों। एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। और हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब बात क्या करते हैं, यदि यहां पर एसिड ए और बेस बी दोनों में से कोई भी एक सॉफ्ट हो और दूसरा हार्ड हो। देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, हमने लिया था सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, यहां पर हमने देखा हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। कॉम्प्लेक्स किस तरह का बनता है? स्टेबल, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, तो द कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। बच्चों यहां पर यदि एसिड ए और एसिड बी दोनों में से कोई भी एक सॉफ्ट होगा और दूसरा हार्ड होगा तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्टेबल कम होगा, स्थायित्व उसका कम होगा। तो हम यहां देखते हैं बच्चों, अगर हम लेते हैं यहां पर एसिड एंड बेस एंड दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बच्चों अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बिकॉज वन इज हार्ड एंड अदर इज सॉफ्ट, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज अनस्टेबल, अस्थायी होगा। एंड द सेम वे वी आर टेकिंग सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस, देन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहां पर जो पियर्सन कंसेप्ट है, इस पियर्सन कंसेप्ट से लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस, इनसे जो एडिशन प्रोडक्ट दिए जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया है, इस बात को हम प्री एज्यूम कर सकते हैं, इस बात का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो बच्चों ये इसका पियर्सन कंसेप्ट है और हमारा ये पियर्सन कंसेप्ट यहां पर पूरा होता है। तो देखिए बच्चों, आप थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने बीएससी पार्ट 2 में एसिड्स एंड बेसिस पढ़ाया था, तो वहां हम क्या देखते हैं, हर स्टेप के अंदर हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ा, हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा। हर कंसेप्ट के अंदर एक अलग एक्सप्लेनेशन है, एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आप जरूर मैंने हमेशा ये कहा है कि आप लेक्चर्स को कम से कम 2 बार 3 बार सुने, इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके आप सुनिए, आपको मैं समझता हूं आसानी से ये समझ में आएगा। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।